रुला देने वाली कहानी भाग 7। यहीं कोई दूसरा या तीसरा बार आज उसने सिगरेट को अपने मुंह में लगाया था। इससे पहले इक्का दुक्का बार ही उसने अपने दोस्तों के साथ पी ली थी। आज न जाने क्यों उसे सुकून सा मिल रहा था। वो जानता था कि सुभद्रा ने उसे क्या करने के लिए भेजा है। ज्योति सुभद्रा के द्वारा कही गई हर एक बात फ्लाइट में आकाश को बता चुकी थी और उन बातों को सोच सोच कर आकाश का दिल जल रहा था। दरवाजे की बेल से उसका ध्यान टूटा और उसने जाकर रूम सर्विस में खाना ले लिया। ज्योति अभी तक वॉशरूम में ही थी। उसने सिगरेट को डस्टबिन में फेंका और ज्योति को आवाज़ लगाने लगा। कुछ पलों बाद जब ज्योति बाहर आई, आकाश की नज़र उस पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। ज्योति ने लगभग एक ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनी हुई थी, जो उसने घुटनों से थोड़ी सी ही नीचे थे। शर्म के मारे वो वॉशरूम से दरवाजे पर ही खड़ी थी। उससे पलकें भी ऊपर नहीं उठाई जा रही थी। उसकी पतला शरीर, सुराहीदार गर्दन और उसकी कांपते हुए होंठ आकाश को उकसाने के लिए काफ़ी थे। आखिर वो भी तो जानती थी कि सुभद्रा ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। जो एक बात उसने आकाश को भी नहीं बताई थी, सुभद्रा की धमकी कि वो उसे घर से निकाल देगी। यही धमकी उसे ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। आकाश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देख ज्योति ने अपनी आंखें भींच ली। उसका शरीर कांप रहा था। आकाश उसके बिल्कुल सामने खड़ा, महज एक कदम ही फैलने पर वो सोच पाती। तभी आकाश की भारी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, कपड़े बदल कर आओ। ज्योति का इतना सुना था कि वो फौरन ही मुड़कर वॉशरूम में गई और कपड़े बदलकर चली आई। आकाश तब तक टेबल पर खाना लगा चुका था। आकाश ने उसे खाना खाने का इशारा किया तो ज्योति धीरे धीरे चलकर आई और उसके सामने आकर बैठ गई। उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसके उलट आकाश बिना उसकी तरफ देखे आराम से खाना खा रहा था, या शायद अंदर ही अंदर वो भी कंफ्यूज ही था। उसका न देखना ज्योति को अखर रहा था। दोनों ही जानते थे कि उन्हें यहाँ क्यों भेजा गया है। आकाश तो यहाँ तक जानता था कि सुभद्रा कितनी ज़िद्दी है। वो अपनी ज़िद मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जिसका नमूना उसने अभी कुछ देर पहले देख लिया था।
सारी बात आकाश को बताने के बाद भी ज्योति की मन में उसका डर नहीं गया था। वो मजबूर हो गई थी। वो ये नहीं जानता था कि अगर ज़्यादा देर हुई तो वो ज्योति को घर से बेघर करने की धमकी भी दे देगी। पर उसने ये नहीं पता था कि वो ऐसा कर चुकी है। यही सब सोचते हुए न जाने आकाश को क्या हुआ। वो खाना छोड़कर उठ गया और फौरन ही उस कमरे से बाहर चला गया। ज्योति ने उसे जाते हुए देखा तो इतनी देर से उसने जो अपनी आँखों में भर रखा था वो उसने बाहर जाने दिया। दोनों ही अपनी अपनी मजबूरी थी। आकाश होटल के गार्डन से आकर खड़ा हो गया। कमरे में जैसे उसे सांस नहीं आ रहा था। ज्योति को उन कपड़ों में देखकर उसका मन तो कर रहा था कि उसने अपनी बाहों में भर ले जो और कभी न छोड़े। पर क्या इतना आसान था? ज्योति उससे बहुत छोटी है। क्या वो ये सब सहन कर पाएगी? सुभद्रा ने उसे मानसिक रूप से तैयार कर दिया है। तभी तो वो खुद को उसके सामने पेश कर रही थी। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि एक हफ्ते का ये सफ़र क्या गुल खिलाने वाला है। जहाँ वो खड़ा था उससे कुछ ही दूरी पर एक पार्टी चल रही थी। आकाश अपनी खाली आँखों से पार्टी के उन लोगों को देख रहा था जो नशे में चूर होकर एक दूसरे में खोए हुए थे। एक तरफ एक छोटा सा बार बनाया हुआ था जिस पर नज़र पड़ते ही आकाश की कदम उस तरफ चल दिए। होटल के उस कमरे में ज्योति घुटनों में अपना मुंह छिपाए हुए जा रही थी। अजीब कशमकश थी। जो पल उसके लिए सबसे खूबसूरत पल होने चाहिए थे उन पलों को पूरा करने के लिए उन दोनों को ही मजबूरी का सहारा लेना पड़ रहा था। दोनों के ही साथ अजीब सी ज़बरदस्ती हो रही थी। शायद इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल भी ना रहे। रात का 1 बज गया था जब आकाश कमरे में आया। ज्योति ने झटके से उसकी तरफ देखा। वो नशे में था। होश में तो आकाश खुद पर काबू कर लेता है, पर इस समय ज्योति को देखकर वो अपना संयम खो रहा था। कहाँ वो चाहता था कि पहले वो ज्योति को अपने प्यार का एहसास करवाएगा, उसे अपने मन का हाल बताएगा। पर अब ये नशा उससे न जाने क्या करवाएगा। वो सुभद्रा के हर बर्ताव के लिए ज्योति से माफ़ी मांगना चाहता था, पर क्या माफ़ी ही काफ़ी थी? वो कर तो वहीं रहा था जो सुभद्रा
चाहती थी। आकाश उसके पास आकर बैठा और ज्योति की सूजी हुई आँखों में देखकर बोला, मुझे पता है माँ ने मुझे माफ़ कर देना। शराब की तेज गंध ज्योति को महसूस हुई तो उसकी आँखों से आंसू निकलने लगे। अगले ही पल आकाश ने उसके गाल पर फैले आंसुओं पर अपने ओठ रख दिए। ज्योति की पलकें भीगी थी और बेड की चादर पर उसकी पकड़ कस गई। आकाश ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके कांपते ओठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ देर बाद जब आकाश को उसके होठों को छोड़ा और ज्योति की गोद में सिर रखे लिया, वो बड़बड़ाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। उसका बड़बड़ाना ज्योति के कानों में गया तो उसने चौंक कर अपनी आँखें खोली। उसने ओठों पर मुस्कान आ गई और उसका हाथ खुद ब खुद आकाश के बालों को सहलाने लगा। आकाश के साथ फ्री तो वो पहले ही हो गई थी। अगर वो कुछ करता भी तो हो उसे ना मना करती और ना रोक पाती। जब वो मानसिक तौर वो आया तो ज्योति को लगा कि अब पर खुद को तैयार कर चुकी थी। पर आकाश की इस हरकत से आकाश उसके दिल में उतर गया था। वो शराब ज्योति के साथ कुछ करने के इरादे से नहीं पीकर आया था, बल्कि इसलिए पीकर आया था ताकि खुद को रोक सके। और उसे पता था कि उसने पहली बार पिया है, इसलिए वो कुछ नहीं करेगा। उसे अपने शरीर का पता था कि वो शराब को ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा और बस जाकर सो जाएगा। और वहीं हुआ। ज्योति ने झुककर उसके माथे पर अपने होठ रखे और फिर दीवार से सिर टिकाकर पलकें मूंद ली। अगले दिन जब आकाश उठा तो उसने खुद को ज्योति की गोद में पाया। वो किसी छोटी बच्ची की तरह उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से जकड़कर सोया हुआ था। उसकी हिलने से ज्योति की भी आंखें खुल गई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर कुछ शर्मिंदा से हो गए। आकाश बिना कुछ कहा उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसके सिर से बाहर तेज दर्द हो रहा था। उसने एक नींबू पानी मंगवाया और उसे पीकर दोबारा लेट गया। इस दौरान ज्योति नहा धोकर आ चुकी थी। उसके बाद आकाश नहाकर आया। ज्योति उसके पास आई और बोली, घूमने चलें। आकाश
मैं उसे एक नज़र देखा और बोला, ठीक है, तैयार हो जाओ। ज्योति ने गर्दन हिलाई तो आकाश बोला, कल के लिए मुझे माफ़ कर दो। ज्योति हल्का सा हंसती हुई बोली, कल रात को तो आप माफ़ी ही मांग रहे हैं। उसे कुछ ना बोलते देख ज्योति बोली, और एक बात, मुझसे बचन के लिए आपको शराब का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। आकाश कुछ झेप सा गया और फिर बाहर जाता हुआ बोला, जल्दी आओ। उन दिन के बाद पूरे 5 दिन उसने घूमने फिरने और खरीदारी करने में ही निकल गए। उन दोनों के ही मन में एक दूसरे को लेकर कोई गांठ नहीं थी। हर ज़रूरतें पल के साथ वो एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे थे और आकाश ज्योति के दिल में उतरता जा रहा था। रात होती तो अब आकाश को मुंह छुपाना नहीं पड़ता, क्योंकि अब ज्योति और वो एक दूसरे से बात करते हुए सो जाते थे। संबंध बनाने में अभी वक्त था, पर दोनों के दिल एक दूसरे से उलझ गए थे। अब चाहकर भी वो अलग नहीं हो सकते थे और सुभद्रा का प्लान फ्लॉप होता जा रहा था। छठे दिन जब गोवा की एक बीच में घूम रहे थे, तब आकाश को किसी ने पुकारा। वो दोनों ही हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखने लगे। आखिर यहाँ कौन आ गया? वो तो यहाँ किसी को नहीं जानते हैं। आकाश मुड़ा तो आवाज़ लगाने वाला शख्स उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसे देखकर आकाश के मुंह से निकला, आशुतोष, तुम यहाँ अचानक ही। आकाश के गले लग गया और भावुक हो गया। भीगी पलकें और होठों पर मुस्कुराहट लिए वो बोला, मुझे मेरी बेटी दे दो। अगले कुछ मिनटों बाद वो तीनों आकाश और ज्योति के रूम में बैठे थे। आशुतोष ने उन्हें बताना शुरू किया, आपकी माँ सुभद्रा को सब पता है, सब उनका ही किया हुआ है। उसकी बात सुनकर आकाश की आंखें हैरानी से फैल गई। सुभद्रा को सब पता था, फिर भी उन्होंने पारो को घर में रहने दिया और तो और किसी को इस बारे में बताया भी नहीं। ये तो आपने आप में एक अजूबा था। अपने खून के लिए वो तो ज़मीन आसमान एक कर देंगे, पर पराये खून को अपने घर में जगह कभी नहीं दे सकती थी। फिर पारो के लिए उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा? आशुतोष आगे बोला, सुरभि तुम्हारे घर से भागकर मेरे पास ही आ रही थी। मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया था, बल्कि हम दोनों ही तुमसे इस बारे में
बात करने वाले थे कि तभी किसी ने मेरा किडनैप कर लिया और मैं कई महीनों तक सुभद्रा से नहीं मिल पाया। इसलिए उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। पारो के जन्म के बाद उसने तुम्हारी माँ को किसी से बात करते हुए सुन लिया था। उन्होंने ही मेरा किडनैप करवाया था। फिर भी मुझे बचाने के लिए वहाँ से भागी थी, पर तुम्हारी माँ को पता चल गया और उन्होंने उसके पीछे अपने आदमियों को लगा दिया और उनसे बचने के चक्कर में सुरभि की मौत हो गई। मुझे सुरभि के मरने की खबर और अपनी बेटी के होने की खबर उन गुंडों से मिली जिनसे तुम्हारी माँ ने मेरा किडनैप करवाया था। मैंने कई बार वहाँ से भागने की कोशिश की थी और जब आखिरकार भागा तो उन्होंने पकड़ लिया और बहुत बार पिटाई की और अंत में मरा हुआ समझकर फेंक दिया। आशुतोष की बात सुनकर ज्योति अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी आँखों से आंसू निकल पड़े। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सुभद्रा इतनी खतरनाक हो सकती है। वो अपनी बहन की मौत का सुनकर और ये जानकर ज़्यादा रो रही थी कि पारो अब उसके पास नहीं रहेगी। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 8 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।